दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, घमंड में चूर ऑस्ट्रेलिया की चौथे टी20 में आई शामत। सूर्य ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोककर रचा इतिहास, तो रिंकू ने अपने खौफनाक छक्कों से मचाई ऐसी तबाही, पल भर में कुचल दिया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। तो वहीं खतरनाक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा जलवा बिखेरा कि ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ ऑस्ट्रेलिया? पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रिंकू और सूर्या में कौन है खतरनाक छक्के लगाने वाला बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 की करारी हार का बदला टीम इंडिया ने पहले 2 टी20 मैचों को जीतकर ले लिया। हालांकि तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी करी, यहां तक कि अब चौथे टी20 मुकाबले में भी जीत का सपना सजाकर सीरीज बराबरी करने के अरमान जगा लिए थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टीम इंडिया के सिर पर तो खून सवार है। जहां दोबारा इस बार रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कदम रखते ही चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी, तो रिंकू सिंह भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसी तबाही का मंजर लेके आए जिसने ऑस्ट्रेलिया को जड़ों से हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, सूर्या ने अपने चित परिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। दूसरी तरफ रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यह मौका मिला नेथन एलिस के खिलाफ। जी हां, और पहली ही गेंद पर उनके बल्ले से बिजली कौंधी। एलिस की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था, अब इंतजार था अंजाम का, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या फिर मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सर के ऊपर से ही छक्का क्यों न लगाना हो, सूर्य अपने 360 अंदाज में कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो दूसरे छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। तनवीर सांघा के खिलाफ जब रिंकू सिंह को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने यह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी। जी हाँ, सांघा के एक ओवर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। इसी के साथ ही उन्होंने केवल 6 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े सूर्या ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। दूसरी तरफ सूर्या ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड इन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन ये दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी जेसन बेहरेनडॉर्फ की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े सूर्य कुमार यादव, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौके की बदौलत 27 रन बटोरकर सूर्या 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 83 को स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खूब पिटाई की। अब अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। अपनी 83 रनों की पारी को उन्होंने 8 खौफनाक छक्कों और 3 खूबसूरत चौकों से सजाया। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी, लेकिन उनकी ये खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाईं। नेथन एलिस ने सूर्या के खिलाफ घातक बाउंसर मारी जो उनके हेलमेट पर जा लगी। ऐसा लगा कि सूर्या गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर कंगारुओं ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही मार ली, क्योंकि घायल शेर की तरह सूर्य कुमार यादव दोबारा मैदान पर उठ खड़े हुए और फिर अगली ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए इस खिलाड़ी ने अपने 360 अंदाज में घुटने टेके और विकेट के पीछे खौफनाक छक्के से उन्होंने केवल 35 गेंदों पर अपने इंटरनेशनल क्रिकेट का एक और शतक पूरा कर लिया। दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया ये करके 101 रनों की यादगार पारी में सूर्या ने 10 खौफनाक छक्के और 5 चौके भी लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इसके दम पर टीम इंडिया ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 238 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया अब इस विशालकाय लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजों की फौज थी। उन्हें लग रहा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है और करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार है। जी हाँ, युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने तो पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया की हालत बद से बदतर कर दी। जैसे ही वो गेंदबाजी के लिए आए, उन्होंने पहली ही गेंद पर ट्रेविस हेड के तीनों विकेट उखाड़कर अपना खाता खोल लिया।
तो वहीं पे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एडॉन हार्डी को भी अपने जाल में फंसाकर पहले ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि स्टाइनिस और स्मिथ ने अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे और अपनी कातिलाना गेंदों से वो आग उगल रहे थे। और देखते ही देखते उन्होंने अपने 3.5 ओवर के स्पेल में केवल 24 रन खर्च करके ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों का शिकार करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज करवा लिया, जिसके दम पर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को भारतीय गेंदबाजों ने 72 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 166 रन से चौथे T20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर अभी भी भारतीय टीम का खौफ देखा जा सकता है। टीम इंडिया कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की चौथी T20 में शामत लाने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चौथे T20 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी बनेगा मैन ऑफ द मैच? सूर्या, रिंकू या फिर कोई और? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।